हेलो हेलो हेलो। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं और कंटिन्यूस कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय अवकलनीयता और सांतत्व पर डिस्कस कर रहे हैं। सांतत्व अपन ने कंप्लीट कर दिया है ना। इस पर मैंने आपको बताया हुआ था कि सांतत्व की जांच हम किसी बिंदु पर फलन के लिए कैसे करते हैं। तो वो अपन ने सीखा हुआ है कि आपको LHL RHL और उस बिंदु पर फलन की जांच करनी होती है, ठीक है ना। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो अपन कहते हैं उस दिए गए बिंदु पर फलन सांतत्व है, राइट, कंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूटी है। फिर अपन ने अवकलनीयता है ना। अवकलनीयता में अपन ने पहले बेसिक फॉर्मूले अपन ने पढ़े है ना अवकलनीयता से रिलेटेड। फिर अपन ने अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। फिर अपन ने लास्ट सेशन जो लिया हुआ था वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कैसे करते हैं वो अपन ने सीखा हुआ है ना। बस आपको यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि कुछ जो प्रतिस्थापन है, संभावित प्रतिस्थापन है, उनको आपको आना चाहिए, यानी कि उसको देख करके है ना आपको मानना आना चाहिए कि आप क्या मानोगे, है ना। तो वो चीज मैंने आपको सिखाई हुई है। वो आपको सेशन जब मैंने स्टार्ट करा था तो आपको बड़े डेप्थ में वहां पर सिखाया हुआ है कि उसको देखते ही आप उस सेशन को अगर देखते हो तो यहाँ आने वाले जो सेशन अब आएंगे, ठीक है, उसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है ना। क्योंकि हम जब उसको सीखे हुए होते हैं तो अपन को क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन के अप्रोच समझने में, है ना, अपन किस तरीके से सोचते हैं वो सारी चीजें आप आराम से सोच सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। चलते हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बस आप बड़ा अटेंशन दें, डिस्कशन को सुने। कई बार मैं फिर बार बार इस चीज को कहता हूं कि आप डिस्कशन को जरूर सुने, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हर चीज को बोर्ड पे मैं लिख पाऊं ऐसा जरूरी नहीं है ना। आपको डिस्कशन के थ्रू ही उसको आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। अगर आप डिस्कशन को नहीं सुनते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं तो वो स्टेप्स तो आपको खुद ही खुद पता चल जाते हैं ना कि अगला स्टेप ये होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो और अगर आपने विषय को चुना हुआ है, इसका मतलब आपकी समझ है मैथमेटिक्स में। अगर मैथमेटिक्स में समझ नहीं होती तो लोग उसको प्रेफर ही नहीं करते, लोग उसको चुनते नहीं। और यदि आपने इसको चूज करा है, इसको आपने चुना हुआ है, इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स में समझ है। आपको अगर कोई चीज चली आ रही है तो उसके सीक्वेंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके स्टेप्स को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको आप कर ले जाते हो। लेकिन आप डिस्कशन को आप अगर ने मिस कर दिया, आपने इसको ध्यान से नहीं सुना, तो फिर इस चीज को बार बार मैं रिपीट तो कर नहीं सकता ना। इसकी भी अपनी लिमिटेशन होती है कि मैं हर चीज को एक ही सेशन, एक ही बात में बार बार रिपीट करता रहूं। आप भी समझे इसको, है ना, आप भी समझते होंगे, क्योंकि सेशन फिर लंबा खींच जाएगा, ठीक है ना, फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं बड़ा अटेंटिव, जब बातें आपसे करी जाए तो बड़ा अटेंटिव रहें। बड़ा क्या रहें? अटेंटिव रहें। चलो करते हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन को अपन ने लास्ट सेशन से ले रखा है, आज भी उसको कंटिन्यू अपन कर देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, y is equal to tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे अपन, है ना, अपन इसको कैसे करेंगे, अपन की क्या अप्रोच रहेगी। चलो ध्यान से देखो पहले, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। इसको जरा बताओ, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? यस और नो में आंसर करें, है ना। इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 2 टू जा 4 और यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब आपको इसको देखते ही आप मानना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद कर लोगे, है ना। माना 2x बराबर tan थीटा, तो अच्छा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x हो जाएगा। बोलो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो बात पकड़े आप, है ना। बड़ा इजी है, बड़ा क्या है, इजी है। अगर हम किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो चीजें इजी ही होती हैं, चीजें कठिन नहीं होती। बस उसके जड़ को, उसके रूट को आपको पकड़ कर रखना होता है। उसको जब पकड़े हुए हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छा फील होगा। आपको क्या है, आपको अच्छा ही फील होगा। तो देखो क्या करेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 2 थीटा है, ये आप सभी जानते हैं ना। तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan 2 थीटा, राइट।
तो अब देखो बराबर की टक्कर है, जब बराबर की टक्कर होती है तो मैंने आपको सैकड़ों बार बताया है, ये एक दूसरे को मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं। जब बराबर की टक्कर हो, जब दो लोग बराबर के हो तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। वो गजब का है ना, कि गजब को बता रहा हूं मैं। अगर बराबर के लोग होंगे, दो बराबर ताकतवर दो लोग हैं, है ना, बराबर के, तो एक दूसरे को बिल्कुल खत्म कर देंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। ठीक है, चलो तो देखें, y इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x। बहुत बढ़िया, है ना। बात उम्मीद है कि आप बात बिल्कुल क्या है, पकड़ रहे होंगे, है ना, बात बिल्कुल क्या कर रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे। चलो देखें, x के सापेक्ष अब कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या करते हैं, ये तो dy बाई डी एक्स टू डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स 2x, है ना। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x हो जाएगा। चलो ध्यान देंगे थोड़ा सा, dy बाई डी एक्स टू, यहाँ देखें डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स 2x। ध्यान देना, हमने तो tan इनवर्स x पढ़ा है, बोलो आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, tan इनवर्स x पढ़ा है, और d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही तो अपन ने पढ़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये अपन ने क्या करा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर 2x है, x तो है नहीं, अब फिर हमने कहा था इसको आपको फिर अपने दिमाग में मान लेना है, इसको आपको क्या करना है, इसको आप क्या मान लेना है, इसको आप x मान लीजिए, ये क्या है, ये x ही है। अब जिसको मानते हो, हमने कहा था उसका अवकलन जुलूल जुलूल कर दें, ये भी आपसे मैंने कहा हुआ है, ठीक है, जिसको मानोगे उसका अवकलन तो आपको जुलूल जुलूल ही करना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, b अपान लिख दिया, देखो तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिसको मानते हो उसका अवकलन जुलूल जुलूल करते हैं, है ना, तो क्या बचा यहाँ से 2x बच जाएगा। देखो मजा आ रहा है ना, बहुत आराम से एंजॉय करोगे मैथमेटिक्स, जीना जीना सीखो इसको, इसको क्या सीखो, इसको जीना सीखो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आराम से, ठीक है। चलो 2, ये भी कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर करो, x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 मतलब ये 2 ही हो जाएगा, बटे 1 प्लस ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, है ना। ध्यान दें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये देखो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो आंसर तक अपन पहुंचाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप अगर कॉन्सेप्ट को सीखे हो, मैं बार बार कॉन्सेप्ट को रटता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट 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 मैं रटता हूँ, आपको सीखना पड़ेगा, इसको सीखते ही आप अपनी समझ को डेवलप कर सकते हो, किसी भी विषय में अपन अगर समझ को डेवलप करना है तो कुछ चीजें आपको दिमाग में बिठानी पड़ती हैं, उसको आपको आत्मसात करना पड़ता है। जब आप उसको दिमाग में बिठा लेते हो, उसको आत्मसात कर लेते हो, तो आपको अच्छा फील होता है, उसको आगे बढ़ने में, आप उस चीज में आप कैसे इन्वॉल्व होते हो, आपको इन्वॉल्व होने में अच्छा लगता है, आपको पढ़ने में चीजें अच्छी लगती हैं, जब आप बहुत सी चीजों को एब्जॉर्व करेंगे होता है ना, ये चीजें जब दिमाग में सेट होती है ना, तो आपको लगता है कि हाँ मेरे को तो कुछ मालूम है। अगर आप बिल्कुल नल बटा सन्नाटा से स्टार्ट करते हो तो फिर कहीं ना कहीं तकलीफ है ना, तो कुछ चीजें हमको दिमाग में बिठानी पड़ती है, हाँ ये होता है, हाँ ये होता है, ठीक है ना, तो जब ये होता है तो वो उसमें आपको अच्छा लगेगा, आगे क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कुछ चीजें आपको बिठानी पड़ती है ना उसको। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, है ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सीखेंगे सब कुछ। इरेज करता हूँ, नेक्स्ट है क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x, ये कितना है tan x है ना, का ध्यान दीजिए का x के सापेक्ष अवकलन,
अवकलन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो सोच के सोचें अपन इसमें क्या करते हैं, है ना, जरा बताएं अपन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में है sec x प्लस कितना है tan x है। चलो अपन इसमें सोचें, अपन इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, सोच के सोचें। चलो करते हैं। मैंने आपसे कहा हुआ था कि चाहे वो सेक हो, टेन हो, कोसेक हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, आपको साइन और कोस में उसको किसी तरीके से चेंज करना रहता है। क्या करना रहता है, साइन और कोस में, क्योंकि साइन और कोस से चीजें आसान हो जाती है ना। आपने 10th क्लास में कई आपने जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, है ना, लेकिन घूम फिरा करके जब उसका हम सोल्यूशन करते हैं तो साइन और कोस में ही आकर के घुसरते हैं। बताओ हाँ या ना, आपने ऐसा फील करा कि नहीं, है ना, आपने मैंने तो उसको फील करा है। मैंने तो जब उसको सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्री जब आप सॉल्व करते हैं तो हम कहीं ना कहीं घूम फिरा करके साइन और कोस में ही आते हैं। इस चीज को आप अगर फील नहीं करे हो तो आप जाकर के अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें देखिए कि हाँ एक्चुअल में घूम फिरा करके हम ट्रिगोनोमेट्री में कहीं घूम फिरा करके साइन और कोस में ही आते हैं। देखोगे आप, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, उसको जब आप देखोगे। ठीक है, और अपने ऐसा अगर नहीं जो है, हो सकता है कि आपने इसको गौर ना करा हो, है ना, लेकिन गौर करिए आप जाकर के, उसमें आपको साइन और कोस में घूम फिरा करके आप दिखेगा आपको। ठीक है, चलो करते हैं इसको, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर भी कुछ केस ऐसा ही है, तो इसको अपन क्या करते हैं, पहले बदल लेते हैं। तो सेक को हम क्या लिखते हैं, कोस में, और साइन को क्या, टेन को क्या लिखते हैं, साइन एक्स अपान कोस एक्स। राइट, बोलो इतना सही है। अरे सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है 1 अपान कॉस एक्स, और टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स होता है। बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू टेन, ये क्या लिखे हुआ, 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स। बोलो इतना क्लियर है ना मेरे, तो ये चीज आपको बिल्कुल कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, चलिए क्या करते हैं अपन, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन हो जाइए। क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे। 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अभी ऐसा क्यों करा वो आपके सामने में रीजन रख दूंगा, है ना, बराबर टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ध्यान से देखें, है ना, बटे कॉस, इसको अपन लिखते हैं, इसको अपन लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। थोड़ा सा ध्यान देना। चलो देखें, सही कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, है ना, मैं आपको बताता हूँ। 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बोलो हाँ या ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी 1 ही होगा, क्योंकि वहां पर x था, यहाँ पर x बाई टू, यहाँ पर x बाई टू है ना। फॉर्मूला वहां पर दोनों जगह क्या था, x x था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 1 हो जाएगा। यहाँ पर x बाई टू, यहाँ पर भी x बाई टू है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो गया तब आप 1 नहीं कह देना, है ना। आपने यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तब आप 1 मत कह देना, तब आप क्या है, तब आप 1 मत कहना। बड़ी बारीकी है, इसको आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, मैंने कब कहा 1 कब कहोगे, जब ये और यहाँ पर ये चीज x बाई टू यक्स फाई फाई थीटा थीटा अगर ऐसा आता है, तब आप जाकर के क्या बोलते हो, उसको क्या बोलते हो, तब उसको आप बोलते हो 1, तब वो रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 1 था, ये देखो साइन एक्स था, हमें कुछ क्योंकि x था इसीलिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब चूंकि यहाँ पर साइन एक्स ही था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। और उसी तरीके से इसको भी अपन ने सेट करने, तो अपन ने पढ़ा है कॉस 2x पढ़ा है अपन ने, cos 2x का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। किसका फॉर्मूला, cos 2x का कितना होता है, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर x बाई टू। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है, अब उसको इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। चलो बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, हर पहलू को अपन एक्सप्लेन। अब ये चीज आप अच्छा अगर इसको ध्यान से आप देखो, ये क्या है, ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू,
इसका होल स्क्वायर वो लोग सही कर रहे हैं ना, और इसको अपन लिखते हैं कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पर देखें कॉस एक्स बाई टू और ये माइनस, ये क्या कर दियो, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, राइट। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से ये और ये क्या हो गए, खत्म हो गए, तो बचा क्या आपके पास, है ना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बटे कितना हो जाएगा, cos x बाई टू माइनस का sin x बाई टू, यही बचा। अच्छा, जब यही बचा तो आपने इसको पढ़ रखा है, ये कुछ और नहीं है, ये चीज आप जानते हो, क्या जानते हो, ये क्या है मैं बताता हूँ। ये आपके पास है टेन पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू, ये कुछ और नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू ही है, ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये आपके पास पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू है, राइट है ना, बहुत बढ़िया, आराम से। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये बराबर की टक्कर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू, ध्यान देना ये जो चीज लिखा हुआ है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये यही चीज है ना, एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू था इसलिए यहाँ पर एक्स बाई टू आ गया, यहाँ पर अगर थीटा होता तो यहाँ पर थीटा आ जाता, यहाँ पर अगर एक्स होता तो यहाँ पर एक्स आ जाता, बस कुछ और नहीं, ठीक है ना, ये चीज आप इसको याद रखें अच्छे से, ठीक है ना, ये फॉर्मेट जो बन रहा है वो कुछ यही है, कन्फर्म है ना। चलो आराम से ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो क्या करते हैं अपन, तो अब एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा इसका, और इसका वन बाई टू बाहर ही हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये कितना हो गया एक्स हो गया, यहाँ पर रिजल्ट कितना है, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, है ना, एक्स का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना है, फाइनल आंसर है आपके पास वन बाई टू, राइट। देखो इजी है, कर सकते हो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है ना, आराम से, है ना, ये फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला ये, ठीक। चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट करें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी सोचना, इस चीज को आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सोचना है ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आप सोच ले जाओगे ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस चीज को भी आप आराम से क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इरेज करता हूँ, अगले अपन क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एक मिनट के लिए थोड़ा सा अपन रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे, है ना।
कंटिन्यू अपन करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करेंगे, बड़ा इजी है, बड़ा इजी इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलो, क्या है वाई, माना यहाँ पर, माना एक्स बराबर टेन थीटा है ना, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, राइट है ना। चलो ठीक है, देखो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, यही हो जाएगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है। साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है ये, और ये आपके पास कट जाएगा है ना। साइन 2 थीटा का होता है, ये कॉस 2 थीटा का होता है, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, देखना है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है, लिखते हैं आगे, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा कितना है, थीटा है आपके पास tan इनवर्स एक्स।